समर्पित करत ही प्रार्थना त्यांना प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड पवित्र प्रिय आणि सामर्थ्यशाली नावाने केली म्हणून तू आहे. आमेन. यावेळेस आपण काही गीत गाऊन परमेश्वराला धन्यवाद देऊया. गीत आहे आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे. या गीताद्वारे आपण परमेश्वराला धन्यवाद देऊया. सर्वजण मिळून गीत गाऊया.
आम्हाला प्रभू आणि तुझी स्तुती आणि आराधना करण्यासाठी संधी दिली प्रभू. जे कोणी प्रभू हे गीत गायले प्रभू आमच्या संगीत आहे प्रत्येकाचं जीवन तू तुझ्या नावामध्ये आशीर्वादित करू प्रभू. इथून तुझी सर्व प्रभू तुझ्या हाती समर्पित करत ही प्रार्थना तारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड पवित्र प्रिय आणि सामर्थ्यशाली नावाने केली म्हणून तो आहे. आमेन. परमेश्वर की स्तुति हो इस सुंदर से समय के लिए, आराधना के समय के लिए। परमेश्वर आप सभी को इस आराधना के द्वारा, गीतों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं जो कि दिया गया भजन संहिता उसका अध्याय 63 और वचन 1 से लेकर आखिर तक साम 63 से आज हम देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे उसके वचन के द्वारा क्या बात करता है। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ना चाहूंगा। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उस पर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को मैं देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन में भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार में जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथों को उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति गाऊंगा। जब मैं बिछोनों पर बड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ में थामे रखता है। आमीन। परमेश्वर इस पढ़े जाए और सुने जाए कलाम पर आशीष बरसे। एक काल्पनिक कथा है जो कि एक इंसान की है जिसको अपने जीवन में शांति चाहिए होती है। वो अपने जीवन में पूरे रीति से समाधानी नहीं था। उसके पास पैसा था, संपत्ति थी, बैंक बैलेंस था, गाड़ी थी, घर था, परिवार था, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में अपने मन में शांति खोजते हुए हर जगह जाता था। तो हर एक इंसान को वो जाकर जगह जगह जाकर शांति के बारे में पूछता था कि मुझे शांति कहाँ मिलेगी। हर किसी इंसान से उसको अलग अलग जवाब मिलते रहे और अपने जीवन में वो हर चीज वो इस्तेमाल करने लगा जिससे कि वो अपने जीवन में शांति चाहे। जैसे कहीं पर जाकर वो दुकान में जाकर भी पूछा कि अगर मुझे शांति आप दे सकते हो तो कृपया करके पैसों को लो और मुझे शांति प्रदान करो। किसी ने कहा कि अगर आप शांत म्यूजिक सुनते हो तो वहां पर संगीत के द्वारा आपको आपके जीवन में शांति मिलेगी। तो किसी ने कहा कि अगर बार में जाकर डांस करोगे तो आपके मन को शांति महसूस मिलेगी। तो इस प्रकार से हर बार हर जगह जाकर उन्होंने कोशिश की कि वो अपने जीवन में शांति महसूस कर पाए, लेकिन वो उसको शांति कहीं भी ना मिली। आखिर में जब एक पास्टर से या परमेश्वर के सेवक से जब वो मिला तो परमेश्वर के सेवक ने उसे परमेश्वर के वचन के बारे में और यीशु मसीह के बारे में बताया कि परमेश्वर ही है जो शांति का अधिपति है। अगर आप उसके पास जाते हो तो आपको जीवन में शांति प्रदान होगी। और तब जब वो परमेश्वर के पास अपने जीवन को लेकर गया तो गवाही के साथ वो कहता है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शांति मिल गई है। आज का वचन जो हम सब के लिए यहाँ पर पढ़ा गया वो भी दाऊद के द्वारा जो लिखा गया है और उसका शीर्षक अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका अध्याय 63 तो उसमें लिखा है कि प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। यहाँ पर दाऊद भी उस भजन को लिखता है और एक गवाही के साथ हमें वहाँ पर एक एनकरेजमेंट वहाँ पर उस वचनों के द्वारा हमें कहता है, बताता है कि जब मैं अपना मन परमेश्वर के पास लगाता हूँ तो परमेश्वर में मैं तृप्त होता हूँ, परमेश्वर से मुझे तृप्ति मिलती है। तो आइए आज हम देखेंगे ऐसी 3 बातों को कि अगर हम परमेश्वर में तृप्त है तो हमारा जीवन किस
प्रकार से होता है। अगर हम परमेश्वर में तृप्त है तो हम इस प्रकार से जीवन जीना जरूरी है। सबसे पहली बात वहां पर अध्याय 63 और वचन 1 अगर हम पढ़ते हैं वचन संहिता, तो वहां पर लिखा गया है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। वहां पर दाऊद एक गवाही के द्वारा वहां पर बताता है और कहता है कि अगर मेरा मन परमेश्वर में तृप्त है तो मैं हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर की ओर मेरे आंखों को लगाऊंगा, या मेरा जीवन परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, या मैं अपने जीवन में परमेश्वर को हमेशा ढूंढता रहूंगा। अगर मुझे अपने जीवन में तृप्त रहना है, अगर मुझे अपने जीवन में परमेश्वर से तृप्ति चाहिए, अगर परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन में शांति चाहिए, तो यहाँ पर दाऊद के वचन के द्वारा हम ये बात सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में हमें अपने परमेश्वर को ढूंढना है। जिस प्रकार से दाऊद कहता है कि मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, बड़ी चाह से वहां पर वो दाऊद कहता है कि मेरा मन अगर परमेश्वर में तृप्त होना जरूरी है तो मुझे अपने जीवन में परमेश्वर को ढूंढना जरूरी है। He looks for God in his life। हमें वो दाऊद वहां पर अपने जीवन में वहां पर परमेश्वर को देखता है, और वही बात हमें अपने जीवन में सीखना बहुत ही जरूरी है कि अगर हमें अपने जीवन में तृप्ति चाहिए तो वहां पर ये जो तृप्त आत्मा है वो बस परमेश्वर की ओर से हमें मिल सकता है। और ये दाऊद के द्वारा गवाही यहाँ पर हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर की एक जीवित एक खुदावत है तो यीशु मसीह है जो हमें अपने जीवन में तृप्त कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हर एक पल में, हर एक समय में, हर परिस्थिति में उस परमेश्वर की ओर देखना जरूरी है जो परमेश्वर हमें अपने जीवन में तृप्त कर सकता है। वहां पर आगे वो वचन को लिखता है कि सुखी और निर्जल जल उस पर भूमि पर मेरा मन और तेरा प्यासा है, मैं शरीर तेरा, मेरा शरीर तेरा अभिलाषा है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देख सकूं। यहाँ पर दाऊद जो है उस परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगाए रहता है, अपने जीवन को, अपने मन को, अपने विचारों को उस परमेश्वर की ओर लगाता है, और ये गवाही देता है कि अगर उसको अपने जीवन में शांति चाहिए, उसको अगर अपने जीवन में उसका जो समाधान अगर चाहिए, उसको अगर अपने जीवन में तृप्त रहना है तो हमेशा अपनी नजर परमेश्वर की ओर रखना जरूरी है। उसी प्रकार यही बात हम सभी विश्वासी लोगों पर लागू पड़ती है कि अगर हमें अपने जीवन में अपने आत्मा को तृप्त करना है, या हमें अपने जीवन में शांति पानी है, तो हमें अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर देखना जरूरी है। हमें उस पवित्र स्थान में अपने विचारों को, अपने दिलों को लगाना जरूरी है जहां पर हमारा परमेश्वर स्वर्गीय यहाँ विराजमान हुआ है, और उसी प्रकार से हम अपने जीवन में अपनी आत्मा को तृप्त कर पाएंगे, या हम अपने जीवन में शांति को महसूस कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर हमें अपने जीवन में अपनी आत्मा को तृप्त करना है, या अगर हमें अपने जीवन में उस शांति को पाना है, तो यहाँ पर दाऊद वचन 3 में कहता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथों को उठाऊंगा। मतलब यहाँ पर दाऊद कहता है कि मुझे अगर अपने जीवन में शांति जरूरी है, मुझे अगर अपने जीवन में मेरे जीवन को, मेरे आत्मा को मुझे तृप्त करना है, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, चाहे हालात कैसे भी हो, अगर मुझे शांति बनाए रखनी है तो मुझे अपने जीवन में परमेश्वर को हमेशा ऊंचा उठाना है। और यही बात यहाँ पर हम विश्वासी जनों को एक गवाही की ओर में दाऊद कहता है कि अगर मुझे, हमें, हम सभी विश्वासियों को अगर अपने जीवन में शांति बनाए रखनी है, अपनी आत्मा को तृप्त करना है, तो हमें दिन भर या जीवन भर हमें अपने जीवन में उस परमेश्वर को धन्य कहना है, और परमेश्वर को वहां पर उठाना है। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में होनी जरूरी है। उसी के द्वारा परमेश्वर की शांति हमें अपने जीवन में मिल सकती है। उसी के द्वारा हमें अपने जीवन में परमेश्वर वहां पर अपनी आत्मा को तृप्त कर सकता है। क्योंकि यह यहाँ पर दाऊद अपनी गवाही में यह कहता है कि अगर मैं अपने जीवन में तेरी प्रशंसा करूं, क्योंकि ये तेरी प्रशंसा मेरे जीवन में से एक उत्तम एक भाग है, और इसलिए मैं तुझे प्रशंसा करूंगा, तुझे धन्य कहता रहूंगा,
तेरा नाम लेकर अपने हाथों को उठाऊंगा। और इसी के द्वारा वचन 5 में वो कहता है कि मेरा जीव मानव चर्बी और चिकने भोजन से भी तृप्त होगा। भोजन या इस सृष्टि के संसार के जो आकर्षण है उससे भी ज्यादा अगर कुछ तृप्त होने वाला चीज जो है अगर कोई देख सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर है और उसकी महिमा है, उसकी प्रशंसा है। और ये उसकी गवाही के द्वारा हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और इस वचन में वो कहता है कि अगर मेरे जीवन में शांति चाहिए, मुझे अपने जीवन में अपने मन को तृप्त करना है, तो हमें अपने जीवन में उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है, उसको धन्यवाद कहना है और उसकी प्रशंसा हमारे जीवन में करनी है। तीसरी और आखिरी बात यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं दाऊद के जीवन के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा, कि अगर वो अपने जीवन में तृप्त होने के लिए या शांति महसूस होने के लिए क्या करता है, तो वचन 7 में वहां पर लिखा है कि क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तूने अपने दाहिने हाथ में थामे रखता है। मतलब यहाँ पर जो दाऊद है वो अपने आप के जीवन को वहां पर परमेश्वर को देता है। मतलब he lives for God, he lives God's name, he lives for God and he looks for God। ये तीन बातें यहाँ पर परमेश्वर के वचन के द्वारा दाऊद यहाँ पर हमें एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, हमारे विश्वासी जीवन को बढ़ावा देता है कि अगर हम ये तीन बातों में अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर को देते हैं तो हमारा मन यहाँ पर शांति से भर जाएगा, हम अपने जीवन में तृप्त होंगे। यहाँ पर वचन 7 और 8 में वो लिखता है कि मैं अपने जीवन में हमेशा अपना जीवन परमेश्वर की छाया में, उसके पंखों में मैं जिया करूंगा और उसके पीछे पीछे चलता रहूंगा। मतलब यहाँ पर वो अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है, वहां पर वो अपने जीवन को परमेश्वर के पीछे लगाता है। अगर वो यहाँ पर इस बात की गवाही देता है कि अगर मैं विश्वास हूँ और मेरा जीवन में परमेश्वर के पीछे लगाता हूँ तो यहाँ पर मैं अपने जीवन में शांति पाऊंगा। और यह तीन बातें आज हम उस वचन के द्वारा सीखते हैं। अगर हम अपने जीवन में पूरी तृप्तता चाहते हैं या अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की ओर देखना है, हमें परमेश्वर को उठाना है और हमें परमेश्वर के लिए जीना है। जिस प्रकार से अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार उसका अध्याय 4 और वचन अगर 13 और 14 वहां पर अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर सामरी स्त्री को वहां पर जवाब देता है और कहता है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। और ये बात हम अगर पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार उसका अध्याय 4 और वचन 13 और 14 में वहां पर यीशु मसीह खुद कहता है कि अगर इंसान उस जल को पीता है जो प्रभु मसीह देता है वो अनंत काल तक कभी भी प्यासा न रहेगा। और ऐसा जल हमें परमेश्वर से तभी मिलता है जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर को आराधना में उठाते हैं और वहां पर अपने जीवन को परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करे, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम दुआ करेंगे और आशीष देंगे। परमेश्वर आप जहां कहीं भी हो उस परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना के द्वारा आप सभी की प्रार्थना को परमेश्वर सुने और पवित्र आत्मा के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो हमारे सामने सीधे स्पष्ट रीति से आता है कि अगर हम अपने जीवन में शांति बनाए चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में अपने मनों को तृप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को परमेश्वर पिता आपकी ओर देखना है, आराधना में आपको उठाना है, आपको धन्यवाद देना है, आपकी प्रशंसा करनी है और अपने जीवन को आपके लिए दे देना है, यानी कि आपके लिए जीना है। और परमेश्वर पिता इस रीति से जीने के लिए विशेष तौर पर आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें और हमें आशीषित करें। जो लोग परमेश्वर पिता इस वक्त इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उन सभी को भी परमेश्वर पिता आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्गीय भंडार से आशीषित कर उन सभी को परमेश्वर पिता अपनी प्रार्थना में, विश्वास में, कृपा में आप बनाए रखें। आगे का पूरा समय और हमारा जीवन आपके हवाले समर्पित करते हुए प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।